परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहाँ मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेता रहूंगा। ये बात श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार के समय कही थी। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को सबसे पावरफुल भगवान बताया गया है। इन्हें असल में किंग मेकर कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो चाहते तो खुद आकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ा। और क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है। और क्या आप जानते हो कि डार्विन अपने सिद्धांतों को जो इवोल्यूशन थियोरी का नाम दिया है, वो भी भगवान विष्णु के दशा अवतार से कॉपी करके प्रेजेंट करता है। तो भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी रोचक तथ्यों को लॉजिकल वे में समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है, यानी कि 14 डायमेंशन, लेकिन हम इंसान अभी 3 डायमेंशन वाली दुनिया में ही जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में 14 डायमेंशन होते हैं। रिसेंटली स्ट्रिंग्स थियरी पर काम करते वैज्ञानिकों ने 12, 13 और 14 डायमेंशन को अनस्टेबल डायमेंशन, सो स्टेबल डायमेंशन आर 11। ऐसे ही हमारे वेदों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है। वे कुछ इस प्रकार है: सत्य, तप, जन, महर, स्वर, भुवर, भूलोक, ये 7 ऊपरी लोक है। अतल, वीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन 7 को नीचे के लोक कहा गया है, जो कि निचले हिस्से में मौजूद है और हम सब इस भूलोक में रहते हैं। इसमें से भगवान विष्णु सबसे ऊपरी लोक में रहते हैं, जहाँ से वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हैं। और उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होने के कारण वो डायरेक्ट हमारे लोक में आ भी जाए तो हम सब उनकी हाई एनर्जी के कारण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे घर में बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट से डायरेक्ट करंट लेने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाएगी। इसीलिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के माध्यम से पावर को रेगुलेट करके हमारे ज़रूरत के हिसाब से करंट को छोड़ा जाता है। तो भगवान भी कुछ इसी तरह से करते हैं। उस समय आई मुसीबतों की क्षमता के अनुसार अवतार लेते हैं। तो फिर क्या भगवान विष्णु और उनके अवतार में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? अगर मुझसे पूछो तो भगवान विष्णु ही रियल एनर्जी है। उनके अवतार तो केवल उनकी शक्ति का अंश मात्र होते हैं, जो अपना कार्य पूरा करके वापस चले जाते हैं। भगवान विष्णु ने वैसे तो कई सारे अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों से पहले हमें डार्विन के सिद्धांत को जानना होगा। मैं डार्विन के सिद्धांत को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जिस आइडियोलॉजी को इवोल्यूशन थियोरी का नाम बताया था, असल में वो भगवान विष्णु के दशा अवतार से मेल खाता है। इनका कहना है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था और कई हजारों सालों बाद इन जीवों में म्यूटेशन होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी में भी जी सकता था और पानी के बाहर भी जी सकता था। और ऐसे ही कई सारे जीवों में म्यूटेशन प्रक्रिया होते हुए बंदर पैदा हुए। और इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं। लेकिन डार्विन को ये आइडियोलॉजी आया कहाँ से? आइए जानते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का अवतार है। डार्विन इवोल्यूशन थियोरी के अनुसार ये अवतार सुरीलियन पीरियड के समय लिया गया था। उस समय पृथ्वी पर पानी ही मौजूद था और उस समय सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग स्पीशीज मछलियां ही होती थी। तो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार, यानी कि कछुए का अवतार।
डार्विन के मुताबिक इस समय मछली से कछुए का म्यूटेशन हुआ था और ये जीव पानी में भी रह सकते थे और पानी के बाहर भी जी सकते थे और इसे डिवोनियन पीरियड का समय बताया गया है। इसके बाद विष्णु जी का तीसरा अवतार जो है वराह अवतार यानी कि जंगली सुअर, ये जीव पूर्ण तरीके से पानी के बाहर जी सकता है और डार्विन का कहना है कि ये बदलाव ट्रासिक पीरियड के दौरान हुआ था। इसके बाद नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य और आधा शेर। डार्विन के मुताबिक ये अवतार जानवरों में से इंसान में इवोल्यूशन होने के बताए हैं और वेदों के मुताबिक अभी तक ये 4 अवतार सतयुग में हुए थे। इसके बाद वामन अवतार, वामन देव कद में काफी छोटे थे। इस पर डार्विन का कहना है कि हमारी पृथ्वी पर जो पहला इंसान था वो 5 फीट से काफी छोटे थे और ये भी आत्मरक्षा करने के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग करते थे। अब हुआ परशुराम अवतार। परशुराम जी काफी फ्यूरियस किस्म के अवतार है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती थी और वे वन में जीवन व्यतीत करते थे। इस पर डार्विन का कहना है कि यहीं से फर्स्ट होमोसेपियंस यानी कि शिकार करना शुरू हुआ। इसके बाद हुआ राम अवतार। इस अवतार के बाद इंसानों में सोशली और साइकोलॉजिकली लाइफस्टाइल शुरू हुई, जैसे कि राजा, विवाह, धर्म, ये सभी प्रथा यहीं से शुरू हुई। भगवान विष्णु के ये तीनों अवतार त्रेता युग में लिए गए थे। अब बारी आई कृष्ण अवतार की। डार्विन के अनुसार नॉलेज और थिंकिंग पावर इस द्वापर युग से ही शुरू हुआ। तो दोस्तों, यहाँ तक डार्विन का आइडियोलॉजी भगवान विष्णु के दशा अवतार से काफी मेल खाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कलयुग में हुआ 9वां अवतार जो बुद्ध अवतार है, जिन्हें शांति का प्रतीक माना गया है और इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु का हाईली एडवांस अवतार होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त कालिना इशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।